नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो बृहस्पति और शनि का जो कंजंक्शन हुआ है 20 नवंबर से दोस्तों, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे समाज के ऊपर और क्यों इसे ज्योतिष लेकर इतना जो है उन्होंने हंगामा काट रखा है, इतना हंगामा मचा रखा है कि क्या होने वाला है ऐसा। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ग्रह आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और उनके आसपास आने में जो है वो कई तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि इन ग्रहों का बिल्कुल पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। हमारी जो पृथ्वी जो धरती है वो भी एक आप देखेंगे गोला है और जो सूर्य का चक्कर काटता है, और उसी तरह से जो है ये जो दूसरे ग्रह हैं वो भी सूर्य का चक्कर काटते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका आकार, उनका साइज़, उनका जो है गुरुत्वाकर्षण बल और उनसे जो परिवर्तित होने वाली जो किरणें हैं, तरंगे हैं, वो धरती पर पड़ती हैं, तो उनका जो है बिल्कुल हम लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। और उन प्रभाव पड़ने के कारण ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि कुछ चीज़ों का प्रेडिक्शन किया जाता है कि क्या आगे भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्योतिष है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, 100% कुछ देता है, लेकिन वो आपको कुछ एक प्रेडिक्शन और एक कुछ आधार ज़रूर देता है कि आने वाले समय में क्या चीज़ें हो सकती हैं घटित। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा जो कंजंक्शन जो अब बृहस्पति और शनिदेव का होने वाला है, क्योंकि दोनों सौरमंडल के दो बड़े ग्रह हैं और इन दोनों बड़े ग्रहों के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी जो मनुष्य की, मानवों की जो जीवन है और धरती पर जितना भी जो जीवन है वो इनके प्रभाव में है। गुरु जो है वो शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, इनका जो है अपना अलग जो है रुतबा है, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं जितने भी ग्रह हैं उनमें, और ये मानव जीवन जो है जीव को रिप्रेजेंटेड करते हैं, मानव जीवन को, और जितने भी समस्त तरह के जो जीव हैं जो इस धरती पर रहते हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि को माना जाता है कि ये क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं और ये भी देव की श्रेणी में ही आते हैं। आप देखेंगे तो न्यायाधीश माना गया है शनि को, लेकिन शनि जो है वो कुछ चीज़ों को डिले कर पाते हैं और ऐसा माना गया है कि वो लोगों को जो है कुछ समय के बाद जो है प्रयत्न करने के बाद जो है थोड़े कष्ट करने के बाद जो है वो चीज़ों को प्रदान करते हैं। अब ये दोनों इतने शक्तिशाली ग्रह जो जब एक ही घर में आ रहे हैं अपने जो है, तो इनका कुछ ना कुछ परिणाम तो समाज के ऊपर जो है, दुनिया के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति जो अब बन रही है वो स्थिति आज से 400 साल पहले बनी थी, 1622 और 23 ईस्वी में। उस समय जब ऐसी स्थिति बनी थी तो आप देखेंगे तो उस दौरान जो है कई प्रमुख घटनाएं हुई थी। जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था हिंदुस्तान के अंदर, जहांगीर शासन करते थे और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर जो है वो पहली बार अपना जो है कदम इंडिया में रखा था और अपनी स्थापना करनी शुरू करी थी। आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके बाद जो है कदम रखा और उसके परिणाम आप जानते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने जो है हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया और लगभग 200 साल तक हिंदुस्तान को और भी विश्व के दूसरे कई सारे देशों को गुलाम बनाकर रखा। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी दोस्तों कि इस दौरान जब हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल लिए होता था, हिंदुस्तान के अंदर ही आज का जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और ईरान का भी जो काफ़ी हद तक का जो एरिया था वो हिंदुस्तान में ही हुआ करता था। तो उस दौरान की बात है कि जहांगीर का शासन हुआ करता था। तो सन 1622 से 23 ईस्वी के आसपास जो है वो मुग़ल एक अपना युद्ध हारे थे, जिससे कांधार और उसके आसपास का जो एरिया था, जिसे आज के टाइम पे आप ईरान या अफ़गानिस्तान से भी जोड़ सकते हैं, वो हिस्सा हिंदुस्तान से टूटकर अलग हो गया था। उस युद्ध के अंदर जो है मुग़लों की हार हुई थी और उस तरफ जो शासन करते थे उनकी जीत हुई थी। तो हिंदुस्तान का पहला जो विभाजन था वो उस समय शुरू हुआ था और आप देखेंगे तो उसके दौरान ही 300-400 साल में हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों में आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ और ये सारे के सारे जो म्यांमार हुआ, बर्मा हुआ, ये सारे के सारे जो हिस्से हैं वो हिंदुस्तान से ही टूटकर धीरे धीरे अलग होते चले गए। अब बिल्कुल वही कंजंक्शन जो है आज 400 साल के बाद जो है दोबारा हुआ है। इसमें एक सिमिलर जो चीज़ है वो ये है कि बृहस्पति और शनि एक दूसरे से इतना पास आ गए हैं, लगभग 6 डिग्री की क्लोजनेस है, और जब एक दूसरे से वो इतना पास आ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके बीच में जो है वो एक तरह से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। युद्ध की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो आप देखेंगे कि जब जो जीव है, जो जीवात्मा को जो दिखाने वाला प्लैनेट है, जो ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वो जब युद्ध में सम्मिलित हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि सभी प्राणियों पर, जितने भी जो जीवित व्यक्ति हैं, सब पे उसका प्रभाव पड़ेगा और लोगों की मति भ्रष्ट होगी। लोग अपने जो है ज्ञान का जो है वो अनुचित इस्तेमाल करेंगे, अपनी नीचता पर उतर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अपनी नीच राशि में प्रवेश कर गए हैं और ये जो कंजंक्शन हुआ है वो जो है वो
10वें आप देखेंगे तो घर में हुआ है, जहाँ पर शनि ऑलरेडी उपस्थित हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि इस बार का जो ये कंजंक्शन हुआ है ये धरती तत्व में हुआ है, धरती तत्व की जो राशि में हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो भी धरती तत्व की जो राशि हैं, जैसे वृषभ है, कन्या राशि है और आप मकर राशि देखेंगे, ये 3 जो है वो धरती तत्व की राशियों को बताया गया है। तो उनके लिए कुछ हद तक ऐसा माना जा सकता है कि ये जो है कंजंक्शन कुछ लाभप्रद होगा, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सभी राशियों के लिए ये कुछ ना कुछ कष्टदायी होगा और कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना है, चाहे युद्ध छिड़े, चाहे कुछ महामारी प्रचंड रूप ले ले, या ऐसा हो सकता है कि कुछ भूकंप आए, या किसी भी तरह की परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है जिससे जो है बड़े पैमाने पर नरसंहार हो। कई तरह की प्रेडिक्शन ज्योतिष में इसके बारे में की गई हैं कि ऐसा माना गया है कि इसके बड़े दुष्परिणामों को बताया गया है। इस दौरान मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो लोग हैं जो ज्योतिष को जानते हैं या इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो अपनी शांति बनाए रखें, इस समय को गुजरने दें, अपना जो है वो संयम का इस्तेमाल करें, धैर्य से इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ों के उकसावे में ना आएँ, किसी चीज़ के भड़कावे में ना आएँ और किसी के कहने पर जो है वो कुछ ऐसी उत्तेजक चीज़ों में ना सम्मिलित हो जिससे कि सभी का नुकसान हो सके। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और चीज़ बताई गई है कि इस कंजंक्शन के साथ जो है वो दुनिया में बड़ा चेंज होगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर, और ऐसा होगा कि आप देखेंगे तो पूरी जो आज से 400 साल पहले की दुनिया आप देख सकते हैं कि उस समय जो हिंदुस्तान में क्या माहौल था, क्या कल्चर चला करता था, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, आज कागज़ के नोट चलते हैं। और आप देखेंगे तो पूरी की पूरी प्रणाली बदल गई है, पूरा जीवन जीने का तरीका बदल गया है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों के अंदर, क्योंकि ये कंजंक्शन हुआ है, तो उस कंजंक्शन के थ्रू जो है आप बड़े विषमकारी जो है वो परिणाम देखेंगे। एक बात मैं आपको श्योरिटी के साथ बताता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जो ये डेमोक्रेसी है, जो ये लोकतंत्र है, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। इसके ख़त्म होने के साथ साथ आप देखेंगे तो जो कॉरपोरेट हैं, जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, वो धीरे धीरे शासन पे जो है वो अपना अधिकार जमाने लगेंगे, उसे प्रभावित करने लगेंगे, और जितना भी आप देखेंगे जो ये सारा का सारा शासन है उनके प्रभाव में आ जाएगा और वो सरकार को अपनी तरह से चलाएंगे। ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में होगा। और आप धीरे धीरे देखेंगे तो ये जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो लोगों को बताई गई है आपके लिए, ये धीरे धीरे समाप्त होगी। इसके समाप्त होने के साथ साथ जो है व्यापारियों का वर्चस्व होगा, क्योंकि कन्या राशि में ही हो रहा है। तो जो कन्या राशि मानी जाती है वो व्यापारियों का जो है लग्न माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वो धीरे धीरे काबिज होंगे विश्व के अंदर। और भी कई तरह के परिवर्तन होंगे। जो आप आज मुद्रा देख रहे हैं वो कुछ सालों बाद आपको वो मुद्राएं नहीं दिखाई देंगी। हो सकता है वर्चुअल करेंसी चले। वर्चुअल करेंसी का मतलब ये आभासी पैसा होगा, वो आपके पास होगा नहीं लेकिन आपको बताया जाएगा। और मानव ज़िंदगी को जो है वो कॉरपोरेट हाउस जो है उद्योगपति वो कंट्रोल करेंगे। दोस्तों आप सभी से यही आशा है कि आप इस चीज़ को समझिए और मुझ किसी भी तरह के जो है वो उकसावे में, क्योंकि जब तक ये कंजंक्शन है तब तक ये ऐसा माना जाता है कि आप अपना संयम, अपना धैर्य बनाए रखिए, अपने परिजनों को संभाल के रखिए इस महामारी के काल में, और इस अच्छे से इस समय का जो है सामना कीजिए, और परमात्मा जो है वो इस टाइम को भी निकालेंगे और कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा घटित करेंगे। नमस्कार दोस्तों।